हेलो एवरीवन, आई एम अंकित एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम शुरुआत कर रहे हैं कि ई कॉमर्स सेल्स एनालिसिस के फुल प्रोजेक्ट की फॉर डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस। अब जो ये ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है ये खास इसलिए है क्योंकि पहला रीजन इसका यह है कि ई कॉमर्स कंपनीज के बारे में हम सब जानते हैं। पहले ये सोच पाना बहुत मुश्किल था कि 10 मिनट के अंदर हमारे घर हम कुछ ऑर्डर करें और आ जाए, लेकिन ई कॉमर्स से ये पॉसिबल है। और यह पॉसिबल इसलिए है क्योंकि इतना सारा डाटा जो इकट्ठा होता है उसको सही तरीके से एनालाइज करना, रिकमेंड डेमिशन मॉडल बनाना और हमारे घर तक सामान आ जाना, ये सारी चीजों के पीछे डेटा साइंस एनालिसिस का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो आज इस प्रोजेक्ट को हम इसलिए भी कंप्लीट करेंगे क्योंकि ई कॉमर्स कंपनीज में काफी एफिशिएंसी अमाउंट ऑफ डेटा यूज होता है। उसको कैसे मैनेज किया जाता है, वो कैसे हम एक सीखने को मिलेगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे हम प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं वो है सेल्स एनालिस्ट का, चाहे आप डेटा एनालिसिस के तौर पे या डेटा साइंस के तौर पे या बिजनेस एनालिसिस के तौर पे इंटरव्यूज देने के लिए जाएंगे। और चाहे वो कोई भी कंपनी हो, वो कंपनी चाहे हेल्थ केयर में काम करती हो या फाइनेंस की कंपनी हो या कोई ई आई एआई पे काम करने वाली कंपनी हो, ई कॉमर्स हो, रिटेल कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी में सेल्स एक इंटरप्रेट पार्ट होता है। तो सेल्स एनालिसिस कैसे किया जाता है आज के इस प्रोजेक्ट में मैं आपको ये सीखने को मिलेगा। पाइथन की लाइब्रेरीज को कैसे यूज किया जाता है और विजुअलाइजेशन करना है, आईडीएफ करना है, इन सारी बातों को आज हम अंडरस्टैंड करेंगे आज के इस प्रोजेक्ट के थ्रू। और ये प्रोजेक्ट जो कि ई कॉमर्स का है, ये हमारे रिज्यूम के लिए भी काफी बेनिफिशियल होता है। तो डेफिनेटली जब आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और यह आपको करियर के लिए भी इंटीग्रेट प्रोजेक्ट हो सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पहले इसको इसका जो पूरा एक मटेरियल है, सोर्स फाइल है, कोड के नोट्स हैं, वे सारे हमारे पास होनी चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। इसके लिए ये सारी चीजें मैंने गिटहब पर ऑलरेडी डाल रखी है, नीचे गई डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको गिटहब का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप जाके जितनी भी इसकी फाइल्स हैं और डेटा सेट है इन सबको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, करते हैं इस प्रोजेक्ट को ऑल राइट। तो शुरुआत करते हैं क्लास, आज की क्लास में जहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे पूरा एक प्रोजेक्ट जो कि आपको ई कॉमर्स डेटा एनालिसिस का। अब हम जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो ई कॉमर्स एक रिवॉल्यूशन की तरह आया जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट न जाने यूज करते हैं शॉपिंग के लिए, चाहे वो फ्लिपकार्ट डॉट कॉम हो, प्लेटफॉर्म बिल्ड हो चुकी है। अब जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिन ब दिन करोड़ों कस्टमर शॉपिंग करते हैं। अब ये जितनी भी कस्टमर्स का डाटा है, इस डाटा को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना ताकि कंपनी बिजनेस डिसीजन ले पाए, कंपनी अपने रजिस्ट्रेशन की प्रूव कर पाए, ताकि वेंचर वेन्यू है तो ग्राफ कर पाए। तो इसके लिए जो इतना सारा डेटा हर दिन रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है, इस डाटा के साथ में डील करना काफी इंटरप्रेट है। और अगर मैं जॉब की पर्पस की भी बात करूं, अगर आप खुद को जॉब रेडी बनाना चाहते हैं तो इंटरव्यू में अपीयर करना चाहते हैं, चाहे वो डेटा एनालिस्ट का जॉब हो, बिजनेस एनालिस्ट का जॉब हो या डेटा साइंस का हो, कहीं ना कहीं हमें एक ई कॉमर्स सेल्स प्रोजेक्ट कर ही लेना चाहिए। क्योंकि काफी सारी ऐसी ई कॉमर्स कंपनी होती हैं जहाँ पे हायरिंग होती है और ई कॉमर्स टेक सेगमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट पर्सन होता है, जहाँ पे मटेरियल कंपनीज जहाँ पे मल्टीपल कंपनीज की मल्टीपल रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर ऐसे कोई प्रोजेक्ट आपके पोर्टफोलियो में, आपके रिज्यूम में होते हैं तो उसके लिए एक एक
the advertise ओन एन एडवांटेज भी हो सकती है। तो आज हम इसमें लोग देखेंगे ई कॉमर्स डेटा लग रहे हैं जहाँ पे उस डेटा से बहुत सारे इंसाइट्स को निकालेंगे की कोशिश करेंगे ताकि आपको टेक्निकल इंस्पेक्शन भी समझ में आ पाए और इसके साथ ही कंपनी का जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है ये भी आपको अंडरस्टैंड हो पाए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जितने भी टेक्निकल ब्रांड्स हैं जितने भी ब्रांड्स है लाइक है वो लोग हम लोगों को ऑनलाइन मिल जाते हैं राइट। जहाँ से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं जैसे जैसे लेट्स सपोज मान लो कि हम शॉपिंग की flipkart.com से प्लेटफॉर्म से लेकर इसकी अलावा काफी सारे ऐसे ऑनलाइन स्पोर्ट्स होते हैं। अब ये जो ऑनलाइन स्पोर्ट्स होते हैं इनसे भी कोई सारा डाटा प्रोड्यूस होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बात करूं बिग बाजार की या फिर क्रोमा या फिर मैं बात करूंगी लाइफस्टाइल डी मार्ट पेंटल। तो ये सारे ब्रांड जो है इसके डिजिटल प्रेजेंट्स तो है लेकिन इनके साथ साथ इनका जो एक ऑफलाइन सेंटर होते हैं जहाँ पे हम जाते हैं और इनके शॉप से हम शॉपिंग अपनी करते हैं। अब ये इतने बड़े बड़े जो फ्रेंचाइजी चेन होती है जैसे कि डी मार्ट है बिग बाजार है या फिर क्रोमा है इन जो शॉप होता है वहाँ पे भी कस्टमर विजिट करते हैं और उसका जो डाटा होता है वो हमें ऑनलाइन एनालाइज करना इंटरप्रेट है। तो आज हम एक ऐसा ही डेटा सेट लेंगे जिसमें हम लोग ऑफलाइन भी अगर कस्टमर आ रहे हैं या ऑनलाइन कस्टमर आ रहे हैं तो उनके साथ उनके जो डेटा की एनालाइज निकालना है इन सारी बातों को आज हम इस क्लास में आज प्रोजेक्ट के अंदर डिस्कशन करेंगे।